हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपने वीडियो की शुरुआत में देख ही लिया, प्रिशु खुश है क्योंकि हम आज जाने वाले हैं कहीं घूमने। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो है दिल्ली में। और बताओ, डॉगी कैसे करता है और कैट कैसे करती है। कैट वहाँ देखिए, बताओ कैट कैसे करती है। उनको बताओ कैट कैसे करती है। मियाऊ, कैट कैसे करती है। तो गाइस, हमने सबसे पहले टिकट ऑनलाइन बुक कर लिया था घर से ही, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है और नेटवर्क इशू रहता है बहुत ज़्यादा। अगर हो सके तो आप भी ऑनलाइन टिकट बुक कर लेना और सीधे अंदर एंटर कर लेना। तो अब हम चले, हमने अंदर एंटर कर लिया है। तो अब हम आगे जा रहे हैं। प्रिशु बहुत खुश थी क्योंकि उसे घूमना बहुत पसंद है। तो हमने जाते हुए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ब्लैक कलर की डक देखी थी जो हमें थोड़ी थोड़ी दिख रही थी। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने सबसे पहले टिकट के लिए लाइन लगाई, जो कि थी एक गाड़ी के लिए, क्योंकि अंदर बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा। तो हमें ज़्यादा बेटर लगा बच्चे के साथ कि हम गाड़ी से होते हुए जाएं। आप चाहो तो आप पैदल भी जा सकते हो। तो ये एक बैंड देते हैं, ये भी 70-80 के आसपास टिकट रहती है। तो ये लाइन पे लगने के बाद टाइम टू टाइम यहाँ पे एक गाड़ी आती रहती है। तो हम अपने नंबर के साथ बैठ गए गाड़ी में। तो चलते हैं आगे। गाइस, यहाँ पे जगह जगह स्टॉप बने रहते हैं। चाहिए स्टॉप पे लिखा रहता है कि यहाँ पे क्या क्या है। जैसे यहाँ पे शेर है या हाथी है, तो आप वहाँ पे रुक के आप वहाँ पे सारा एक्सप्लोर कर लीजिए। उसके बाद वापस से स्टॉप में आके आप बैठ जाइए, फिर आप नेक्स्ट लोकेशन पे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे हमने हिरन देखे। तो प्रिशु बहुत इंजॉय कर रही थी ये सब देखकर, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऐसे कहीं आई है अभी, और फर्स्ट टाइम इतने सारे एनिमल्स एक साथ देख रही है। तो गाइस देखो, यहाँ पे कितने सारे हिरन हैं। वाओ, एक साथ देखने को मिलते हैं। फिर हम आगे बढ़े और हमने यहाँ पे देखी एक वाइल्ड कैट, जिसे ऊदबिलाव भी बोलते हैं। तो थोड़ा ठंड का टाइम था तो इन्हें भी ठंड लग रही थी, तो छुप भी जा रहे थे ये। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और प्रीशु काफ़ी हंसते हुए दौड़ते हुए बहुत इंजॉय कर रही थी। फिर हमने आगे यहाँ पे मिला गैंडा। कितना बड़ा था, थोड़ा जूम नहीं कर पाई तो क्लियर दिख नहीं रहा है, पर आगे हमें गैंडा दिखा। फिर हम यहाँ से थोड़ी देर देखकर फिर हम आगे बढ़े। और फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना अगर आप जू में घूमने जाएं। अगर आप बिग एनिमल्स जैसे लायन, टाइगर, एलिफेंट ये सब देखना चाहते हैं, तो आप 4:30 से पहले उन तक पहुंच जाना, क्योंकि 4:30 बजे बाद वो एनिमल्स को बंद करने लग जाते हैं। फिर आप इन बड़े एनिमल्स को नहीं देख पाओगे। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हमें दिखा एक बड़ा सा भालू। मैंने तो भालू सच में पहली बार देखा है। तो ये इसका रहने का घर है। और देखो कितने मज़े से सो रहा है, क्योंकि उस दिन थोड़ा धूप थी तो धूप के मज़े ले रहा था, वरना ठंड के कारण एनिमल्स भी अंदर चले जाते हैं। ये देखो गाइस, इसका झूला भी है। भालू झूला झूलता है, शायद ये सच्ची कहानी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते रहे। तो हमें हमारा मेन मोटो था कि हम बड़े एनिमल्स जैसे भालू भी और वैसी लायन देखें, टाइगर देखें, क्योंकि हिरन, मोर और बंदर ये सब तो दिखता ही रहता है। उसके बाद प्रिशु यहाँ पे खेलने लगी थी। यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड था जिसमें आराम से बच्चे खेल सकते हैं। आप चाहे तो पिकनिक भी मना सकते हो, आराम से यहाँ पे खा पी सकते हो। उसके बाद फिर हम प्रिशु को ज़बरदस्ती लेकर गए, क्योंकि वो हमारा हाथ छुड़ाकर भाग जा रही थी। तो क्योंकि वो अगर इधर उधर गिर भी सकती थी, तो हम उसका हाथ नहीं छोड़ रहे थे। फिर हमें एक बड़ा सा तालाब दिखा, जिसमें हमें बहुत सारे स्वान दिखे, तो जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इतने सारे घूम रहे थे और प्रिशु भी उनको देख के बहुत इंजॉय कर रही थी।
ये देखो गाइस, एक्चुअल ब्यूटी इसे बोलते हैं, जो नेचर का दिया हुआ है। वाओ, मतलब इनसे तो नज़र ही नहीं हट रही थी। हम इनको इतनी देर तक देख रहे थे। जैसे कि अभी एक हंस ने मछली भी खाई, आपने देखा होगा कि अपनी चोंच को पानी में डाल के। उसके बाद हम फिर ऐसे ही थोड़ा फील्ड में घूमते हुए, थोड़ा प्रीशु के साथ खेलते हुए, फिर हम यहाँ से निकलते हैं आगे की ओर। तो उसके बाद हमें ये देखो गाइस, हमें यहाँ देखने को मिला लेपर्ड। वाओ, आप देखो ये कैसे मज़े में घूम रहा है। अभी ये अकेला नहीं है, इसके साथ एक और है जो यहाँ पे लकड़ियों में ऊपर बैठा हुआ है। ये देखो, इतने खूंखार जानवर है, बट इनकी क्यूटनेस देखो आप। उसके थोड़ी देर बाद ये भी फिर ऊपर चला जाता है, आराम से बैठता है। फिर फ्रेंड्स, प्रीशु को बर्ड्स देखना बहुत पसंद है, तो इसीलिए हम स्पेशल यहाँ पे बर्ड्स के लिए गए। इन्हें मकाओ बोलते हैं। इसमें एक बर्ड थी, तो यहाँ डिफरेंट टाइप की बर्ड्स थी। तो हम ज़्यादा देर यहाँ पे रुके नहीं, तो हम चलते चलते थोड़ा बहुत देखते हुए, प्रीशु को बर्ड्स दिखाते हुए हम आगे बढ़ गए थे, क्योंकि टाइम भी यहाँ पे कब घंटे निकल जाते पता नहीं चलता। बस हमारा दिन तो इसीलिए बन गया था क्योंकि प्रीशु बहुत खुश थी, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी बर्ड्स थी। उसके बाद आगे बढ़ के हमने देखा हिप्पोपोटेमस, जिसे दरियाई घोड़ा भी बोलते हैं। और इसकी खासियत ये है कि ये पानी और ज़मीन में दोनों में आराम से रह लेता है। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े और हमने देखा मगरमच्छ, जो वैसे हमने पहले भी देखे थे। उसके बाद फिर से हमने गाड़ी ले ली थी गाइस। पहले हम पैदल घूम रहे थे, बट एक आध भैया ने बोला अगर तुमने गाड़ी करी है तो गाड़ी से जाओ, क्यों पैदल लगे हुए हो। फिर हम फटाफट गए, क्योंकि प्रीशु को नींद आ रही थी और उसे हाथी बहुत पसंद है, हाथी हाथी करती है। तो हमने सोचा सबसे पहले उसे हाथी दिखा देते हैं। वो सो ही रही थी, तो हम फटाफट हाथी के पास आए और हमने उसे हाथी दिखाया। लेकिन फिर भी वो नींद में थी, इसके बाद वो इतना एंजॉय नहीं कर पाई हाथी को देखकर। फिर हम आगे बढ़े और हमने देखा शेर, जंगल का राजा शेर। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, अगर आप सच में इन एनिमल्स को देखना चाहते हैं तो टाइम पे जाए। हो सके तो आप मॉर्निंग 9, 10, 11 बजे चले जाएं, क्योंकि उसके बाद आप जितना लेट करेंगे वो इतना बड़ा एरिया है कि आप पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये जो एनिमल्स हैं ये लास्ट में हैं, तो ये छूट जाते हैं। बाकी क्योंकि हमारा टाइम पहले के एनिमल्स देखने में निकल जाता है। उसके बाद ये देखो गाइस, जैगवार जो यहाँ घूम रहा है। ये भी आराम से धूप का मज़ा ले रहे थे और लुक दे रहा था, हमें पोज दे रहा था। फिर ये देखो फ्रेंड्स, हमें ये दिखा वाइट टाइगर। ये तो मैंने लाइफ में पहली बार ही देखा है। फिर भी हम और एनिमल्स कहीं ना कहीं देख ही लेते हैं, लेकिन मैंने वाइट टाइगर अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। तो गाइस, फिर हम यहाँ से आगे बढ़े और हमने यहाँ पे देखी बहुत सारी नीलगाय। फिर हम यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़े और हमने यहाँ पे देखे ऑस्ट्रिच, जिसे शुतुरमुर्ग भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे तो ये देख के बस एक ही चीज़ याद आता है, खतरों के खिलाड़ी। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने देखा यहाँ पे बंगाल टाइगर। तो अब ये लास्ट एनिमल है। इसके बाद हम वापस चले गए थे और हमने यहाँ पे एंड में है, या फिर ये बोलो कि स्टार्टिंग में है, यहाँ पे एक तालाब है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर सी डक हैं। इसके अलावा भी यहाँ काफ़ी और चीज़ें हैं जो हमने नहीं देखा, क्योंकि हम यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं। तो गाइस, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय।